दोस्तों आज की खबरें। हिजबुल्लाह ने उत्तरी इजराइल पर तबाही मचा रहा है और इजराइल के आयरन डोम को उड़ा दिया है। ये जानते हैं, आप लोग वीडियो पर बने रहे। दोस्तों अगर इन बड़े बड़े इस्लामिक देशों ने थोड़ी सी हिम्मत दिखाकर गाजा के लिए कुछ किया होता, सामने आए होते, तो यकीन मानो दुनिया के ये जो बड़े बड़े ताकतवर देश हैं, रशिया, चाइना, उत्तर कोरिया, ये देश भी गाजा के लिए इस्लामिक देशों का साथ देते और गाजा के लिए मैदान में उतरते। लेकिन जब इस्लामिक देश ही सामने नहीं आ रहे हैं तो ये देश भी खुलकर सामने क्यों आए? ईरान गाजा के लिए बहुत कुछ कर रहा है, आपको पता ही है। इसलिए ये जो देश हैं, चाइना, रशिया और नॉर्थ कोरिया जैसे, ये ईरान का साथ दे रहे हैं। इस वक्त ये चौकड़ी जो है ना, अमेरिका और यहूदियों के नाक में दम किए हुए है। रशिया के पास भी परमाणु हथियार है, ईरान भी परमाणु हथियार बनाने के करीब है, चाइना और नॉर्थ कोरिया जैसे देशों के पास भी बड़ी बड़ी ताकतें मौजूद हैं। और ये चारों देश इस वक्त मिलकर पूरे यूरोप और इजराइल के नाक में दम किए हुए हैं। मिडिल ईस्ट के अपडेट आप लोगों को दूंगा, लेकिन इससे पहले इन्हीं चारों की बात कर लेता हूं। बड़ी खबर आ रही है कि उत्तर कोरिया ने जापान के ऊपर कई सारी बैलिस्टिक मिसाइलों से हमला कर दिया है। उत्तर कोरिया बहुत दिन से अपनी मिसाइलों का, अपने हथियारों का परीक्षण कर रहा था। कल उत्तर कोरिया ने, किम जोंग उन वाला उत्तर कोरिया, उसने जापान के ऊपर कई सारी बैलिस्टिक मिसाइलें दागी हैं, जिसके बाद पूरे जापान में अलर्ट जारी हो गया है। पूरा जापान हाई अलर्ट पर आ गया है। सरकार की तरफ से ऐलान कर दिया गया है कि जो नागरिक हैं वो अपने आप को सुरक्षित जगहों पर ले जाएं। दोस्तों ये सब क्यों हो रहा है? दरअसल इसका कनेक्शन चाइना से भी है। चाइना ताइवान के ऊपर कब्जा करना चाहता है। ताइवान, तालिबान नहीं, ताइवान जो चाइना के करीब है, चाइना उसको अपना हिस्सा मानता है। लेकिन ताइवान अपना अलग देश है और वो अमेरिका के सपोर्ट से चल रहा है। ताइवान को पूरी पूरी सपोर्ट अमेरिका की है। अमेरिका हथियार देता है, अमेरिका की मिलिट्री भी वहां पर तैनात है। चाइना उसको हासिल करना चाहता है। चाइना का कहना है कि ये हमारा हिस्सा है। चाइना ने अभी कुछ दिनों से, पिछले 10-15 दिन से ताइवान के बॉर्डर पर अपनी मिलिट्री को तैनात कर दिया है और लगातार बड़े बड़े हथियारों को भी चाइना उस बॉर्डर पर तैनात कर रहा है। अमेरिका ने चाइना को धमकी दी। अमेरिका ने चाइना से कहा कि अगर आप ताइवान के ऊपर हमला करते हो, उस पर कब्जा करने की कोशिश करते हो, तो जापान आपसे युद्ध शुरू कर देगा। अमेरिका जापान से कह रहा है कि अगर चाइना ताइवान के ऊपर हमला करता है तो आपको युद्ध लड़ना पड़ेगा। जापान चाइना से क्या युद्ध लड़ेगा? उधर चाइना के दोस्त उत्तर कोरिया ने ही जापान के साथ जंग शुरू कर दी है। जापान के ऊपर बैलिस्टिक मिसाइलें दाग दी हैं। कनेक्शन आप लोग देख रहे हैं। उत्तर कोरिया ने जापान के ऊपर मिसाइलें दाग दी हैं और इधर चाइना अब ताइवान के ऊपर कहीं ना कहीं बहुत जल्द हमला करके उसको कब्जाने की कोशिश करेगा। तो दोस्त दोस्त का यहां पर साथ दे रहा है। अगर ऐसा ही कुछ इस्लामिक देशों ने किया होता, इस्लामिक देश गाजा के लिए आगे आए होते, तो यकीनन ये जो देश हैं, ये अमेरिका और इजराइल जैसे देशों के दुश्मन हैं। यूरोपीय देशों के भी ये देश दुश्मन हैं, तो जरूर ये देश गाजा के सपोर्ट में आगे आते। लेकिन जब इस्लामिक देश ही खामोश बैठे हुए हैं तो कोई क्या कर सकता है? फिलहाल जापान के ऊपर नॉर्थ कोरिया ने बैलिस्टिक मिसाइलों से हमला कर दिया है। अब जापान हाई अलर्ट पर आ गया है। अब अगर इधर चाइना ताइवान के ऊपर हमला करता है तो जापान फिर क्या ही कर सकता है? लेकिन चाइना ने भी अमेरिका को बहुत बड़ी धमकी दे दी है कि हम अपनी जमीन पर कब्जा करने जा रहे हैं, ताइवान हमारी जमीन है, और अगर अमेरिका यहां पर रेड लाइन क्रॉस करने की कोशिश करता है तो अंजाम बहुत बुरा होगा। ताइवान के अंदर अमेरिकी सेना तैनात है। अमेरिका हथियार भी बहुत ज्यादा देता है। तो ये चौकड़ी जो है ना, ईरान, रशिया, चाइना और उत्तर कोरिया की, भाई इन लोगों ने नाक में दम कर दिया है। इस्लामिक देशों को थोड़ी सी तो अकल आ जाए। बड़ा नाम का संगठन ओआईसी बना रखा है। यूरोपीय यूनियन बड़े बड़े प्रतिबंध लगा देता है, लेकिन इनकी औकात नहीं है कि ये किसी को आतंकी ग्रुप, आतंकी देश घोषित कर सके या किसी के ऊपर कोई प्रतिबंध लगा सके। जबकि सब गाड़ियां, सारे हथियार, सारे जितने भी बड़े बड़े जेट हैं, इन्हीं के तेलों से चल रहे हैं। पूरी दुनिया के लड़ाकू विमान, लड़ाकू टैंक सब इन्हीं के तेल से चल रहे हैं, लेकिन इनकी हिम्मत नहीं कि प्रतिबंध लगा दें। दोस्तों लास्ट वीडियो में मैंने आपको मिस्र के बारे में बताया था। मिस्र की सेना के ऊपर अब इजराइल की सेना ने हमला कर दिया है, लेकिन मिस्र कुछ नहीं कर पा रहा है। 8 महीने से आप लोग देख ही रहे क्या कुछ कर रहे हैं ये लोग। मिस्र के जो लोग हैं वो गाजा के साथ हैं, लेकिन सरकार निकम्मी है। मिस्र के अंदर भी बड़े बड़े अरबपति लोग हैं। अरबपति लोग अब सोशल मीडिया पर पोस्ट करके अपनी सरकार से कह रहे हैं कि भाई साहब हमें इजाजत दो, गाजा के अंदर जो
बहुत बुरी तरह से घायल लोग हैं, उनको अपने हॉस्पिटल में लाकर एडमिट करो, उनका खर्चा हम उठाएंगे, हम उठाएंगे। आप फ्री में इलाज मत करो। सरकार से कह रहे हैं वहां के अरबपति कि आप फ्री में इलाज मत करो, हॉस्पिटल में लेकर आओ, उनके सारे इलाज का खर्च हम देंगे। तो ऐसे ऐसे लोग भी मिस्र के अंदर मौजूद हैं, लेकिन सरकार कुछ नहीं कर रही है। इजराइल ने रफा के ऊपर परसों जो हमला किया है, उस हमले के बाद कनाडा ने साफ कह दिया है कि हम इजराइल का अब समर्थन नहीं करेंगे। इजराइल बेगुनाह लोगों को बेवजह मार रहा है, ये खुला नरसंहार है, इसलिए हम अब इजराइल का समर्थन नहीं करेंगे। कनाडा के विदेश मंत्री ने तुरंत सीज फायर की भी मांग की। यमन के अंसार अल्लाह, जिनको हुतीस कहा जाता है, उनके मीडिया अथॉरिटी के उपाध्यक्ष नस्र अल-दीन आमिर ने कहा, अरब देशों के बादशाहों के लिए उन्होंने कहा कि अपने महलों की खिड़कियां बंद कर लें ताकि गाजा के बच्चों के जलती लाशों की गंध आपको परेशान ना करे। असुविधा के लिए हम खेद व्यक्त करते हैं। इस तरह से उनकी गैरत को ललकारते हुए कहा है कि आपको उनकी लाशों की बदबू आ सकती है, आप अपनी खिड़कियों के बंद कर लें। बंद कर, लेकिन नहीं शर्म आएगी इन लोगों नहीं। उधर हिजबुल्लाह ने लेबनान के बॉर्डर पर कमाल कर दिया है। पहले भी आपको कई बार बता चुका हूं कि हिजबुल्लाह आयरन डोम पर ही अटैक कर देता है। ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है। इजराइल का आयरन डोम जो दुनिया में बहुत ताकतवर माना जाता था, पूरी दुनिया की मीडिया ने मिलकर आयरन डोम को ऐसा सर पर चढ़ा दिया जैसे एक मक्खी भी इजराइल के अंदर नहीं आ सकती दूसरे देश की। लेकिन आयरन डोम के ऊपर ही हिजबुल्लाह हमला कर देता है। खबर आ रही है कि हिजबुल्लाह ने कई ड्रोनों से इजरायली बेत हिलाल बेस पर और आयरन डोम प्लेटफॉर्म को निशाना बनाया। हिजबुल्लाह ने इस बात की पुष्टि की है कि उनके ड्रोन ने आयरन डोम के दल और दूसरे अधिकारियों पर हमला किया, जिसमें कई सारे लोग हताहत भी हुए और आयरन डोम को भी नुकसान हुआ। यार, इजराइल की आयरन डोम नाम की चिड़िया तो ताकतवर मिसाइलों को रोकने का काम करती थी, लेकिन वही मिसाइलें अब उसी को नष्ट कर रही हैं। ये कोई छोटी बात नहीं है भाई। कल शाम की खबर है, उत्तरी इजराइल के कई सारे शहरों में हिजबुल्लाह ने तकरीबन 80 मिसाइलें दागी। इन एंटी टैंक मिसाइलों ने उत्तरी इजराइल के शहरों के घरों को बहुत बुरी तरह से नुकसान पहुंचाया है। हिजबुल्लाह मान नहीं रहा है, अब खतरनाक हमले रोजाना किए जा रहा है। ब्रिटेन की एक सांसद हैं, इन्होंने कहा कि इजराइल अब नियंत्रण से बाहर है। इजराइल जानबूझकर फिलिस्तीनियों को मार रहा है। इजराइल शांति नहीं चाहता, वे गाजा चाहता है। बिल्कुल सही बात कही है। लास्ट वीडियो में ही मैंने आपको नेतन्याहू का स्टेटमेंट सुनाया था। उसने कहा कि मैं युद्ध रोकूंगा ही नहीं जब तक जीत हासिल नहीं कर लेता। मैं किसी भी समझौते पर राजी नहीं होऊंगा। वाकई में इसकी नजर गाजा पर तो है। जब से जंग शुरू हुई है, ये यही सोच रहा था कि हमारी ताकतवर सेना इनको चंद दिनों में मिटा देगी और कब्जा कर लेगी, लेकिन ठुल्लू मिला है। हिजबुल्लाह ने कल लेबनान के बॉर्डर से जो हमले इजराइल के अंदर किए हैं, उसकी वजह से मैरोन जो एरिया है वहां पर पूरी तरह से बिजली गुल हो गई है। इजरायली मीडिया लिखता है कि लगातार हिजबुल्लाह इजराइल पर अटैक किए जा रहा है और नुकसान भी बहुत ज्यादा हो रहा है, लेकिन जो हमारे नेता हैं वो सिर्फ और सिर्फ भरोसा दिला रहे हैं, बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। सरकार के बस की बात नहीं है कि वो अब हिजबुल्लाह को रोक सके। अब इस तरह की बातें मीडिया करना शुरू कर चुका है। फिलहाल 100 बात की एक बात यह है कि इजराइल घिरा हुआ तो इस वक्त चारों तरफ से है। अगर ये इस्लामिक देश बस थोड़ी सी हिम्मत दिखाकर आगे आ जाएं, तो भाई साहब अभी हथेली पर लेकर घूमेंगे सीज फायर। ये यूरोपीय देश भी, अमेरिका और इजराइल भी। सच बात। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज। दोस्तों, हमारी वीडियो पसंद आए तो फॉलो सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ शेयर भी कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।